अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छी सेहत के साथ रखे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही शॉर्ट सा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा में रखे हुए हूँ, मगर मुझे किडनी का पिछले 1 मंथ से मेरा ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था और मुझे वाटर रिटेंशन और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और पानी फिर नहीं पिया जाता। फिर रोज़े में तो आपको पता है नॉर्मल लोगों से भी नहीं पिया जाता, तो जिसका अगर कोई इस किस्म का इशू हो तो उसके लिए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। तो अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं स्टोर के पीछे पड़ी हुई हूँ, तो मेजर जो काम था वो था चेयर के ऊपर चढ़ के काम सारा निपटाना, बर्तनों को समेटना, ऑर्गेनाइज़ करना। नए कंटेनर्स मैंने बाय किए थे चावलों के लिए, आटे और बेसन वगैरह के लिए, वो मैंने सेट कर लिए थे ऑलरेडी। ये सब्ज़ी का स्टैंड जो था ये काफ़ी दिनों से बस ऐसे ही चल रहा था, जो भी प्याज और आलू वगैरह आ रहे थे तो वो बस डंप कर देती थी क्योंकि रास्ता स्टोर में अंदर घुसने का इतना ज़्यादा नहीं था। तो कल मैंने लॉन्ड्री का जो भी सामान था वो सारा वॉशरूम की कैबिनेट में शिफ्ट किया, क्योंकि ये घर पुराना बना हुआ है तो यहाँ पर वॉशरूम का कुछ इशू था प्लम्बिंग वगैरह का, उसकी वजह से सारा पानी वॉशरूम के बाहर आ जाया करता था। तो उन्होंने फिर सारी कटिंग वगैरह करके वॉल की और फिर पाइप वगैरह सेट किए। अब वहाँ की जो कैबिनेट्स हैं या अलमारी कह दें, कबर्ड कह दें, वो कुछ बेहतर हुई हैं, तो इसलिए मैंने ब्लीच और बाकी सारी चीज़ें, डिटर्जेंट्स वगैरह सारे वॉशरूम में शिफ्ट किए। और स्टोर जो है वो अब काफ़ी हालत इसकी मतलब सुधर गई है कि आप पाँव आराम से ये देखें इजीली रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में आ गई थी, बट अच्छा फ़ील बिल्कुल नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे हल्का हल्का दर्द जो था वो पिंच कर रहा था और रोज़े का मेरा यही दिल था कि मैंने रोज़ा नहीं मतलब मेरा रोज़ा ख़राब ना हो किसी भी सूरत में। वैसे तो बीमारी में अल्लाह की तरफ से तो छूट है, लेकिन रोज़े भी तो 1 साल बाद आते हैं, तो दिल करता है कि फिर रमज़ान के महीने में ही वो रोज़े रखे जाएं। तो बस ये चीज़, और इसके अलावा दिल थोड़ा सा उदास भी था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा छोटा बेटा जो है, मेरा एक ही बेटा है और मेरी 2 बेटियां हैं, और बेटा जो है वो फ़र्स्ट टाइम दूर के आगे बिल्कुल ही मतलब पहले कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। और उस वक्त ये था कि पाकिस्तान में उसके बाबा जो थे वो, हम लोग पाकिस्तान में थे और बाबा अमेरिका में थे इनके, तो जिसकी वजह से मतलब फैमिली जो थी वो अलग अलग ही एक तरह से स्प्लिट हुई हुई फैमिली आप कह सकते हैं। तो फिर जब अमेरिका हमारा आने का हुआ तो वो इसी एज ग्रुप में यहाँ पर हम लोग, यानी बच्चों की एज ऐसी थी, स्पेशली मेरे बेटे की, कि उसने ओ लेवल्स कंप्लीट किया तो फिर आगे फ़र्दर स्टडीज़ के लिए कोशिश तो की थी यहाँ पर, बट अमेरिका में एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सिर्फ मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे हैं, बाकी हमारी डॉक्यूमेंटेशन और ग्रीन कार्ड और इन सारी चीज़ों में मतलब हर चीज़ को मैनेज मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। और फिर सिर्फ खाना पीना नहीं होता, आपको पता है इंसान के साथ बीमारी वगैरह भी है और गाड़ी भी रखना उसकी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी अलग उसके लवाज़मात होते हैं चीज़ों को मेंटेन करना। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लिया कि हाँ बेटे का मतलब जर्मनी में हो रहा है एडमिशन, तो साथ में अब वो अपनी छोटी मोटी साथ में जॉब भी कर रहा है और प्लस अपनी स्टडीज़ वगैरह को भी आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो असल में जर्मनी ही क्यों, किसी और जगह पर क्यों नहीं, तो जर्मन लैंग्वेज की वजह से बच्चों को काफ़ी मतलब लैंग्वेज का मार्जिन मिल जाता है, जिसकी वजह से तो इनके स्कूल में भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई भी जाती थी, तो जिसकी वजह से अपना भी न्यू लैंग्वेजेस को सीखने का और उन चीज़ों का शौक़ रहा है, तो इस वजह से फिर उसका एडमिशन वहाँ पे हो गया। फिर अब तकरीबन 1 साल होने वाला है मेरा बेटा
घर से गए हुए। तो फ़र्स्ट रमज़ान है और उसके बग़ैर हैं, और मतलब याद तो आती है। फिर ऐसा है कि पेरेंट्स की फ़ीलिंग को भी आप फिर रिलेट करते हो जब आपके अपने ऊपर वो वाली फ़ीलिंग्स आती हैं। तो इसलिए मैंने प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, साथ में तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो बस ये चीज़ें मैंने सिर्फ पकोड़े वगैरह बेसन के, बहुत ही कम बेसन यूज़ करके मैंने थोड़े बहुत पकोड़े वगैरह बनाए। और पिछले व्लॉग में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और दाल बनाई थी। तो फिर हमारा ये इरादा, फ्रूट चाट मैंने ताज़ा बना ली थी। और फ्रूट चाट इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि वैसे फ्रूट्स पड़े रहते हैं नॉर्मल डेज़ में भी, तो रोज़ों में तो फिर कम ही नौबत आती है कि कोई खाए। तो इसलिए फिर मिक्स से 2-3 फ्रूट्स भी हों तो उनको मिक्स करके बना लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसन को, और इसमें मैं पानी नहीं डालती क्योंकि आपको पता है प्याज का, आलू का अपना पानी जब छूटता है तो वही काफ़ी होता है। तो बस ये हमारी छोटी सी अफ्तारी थी, और कल की चीज़ें और आज के पकोड़े और फ्रूट चाट मिक्स करके सबको सर्व किया। अल्लाह का शुक्र है दिन अच्छे से गुजर गया। चलिए नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।